बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.8 12th क्लास मैथ शुरू करेंगे। 3.7 तक हम कर चुके हैं। 3.7 के बाद अब 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। ये आंसर लेके आना है इसका। चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट सोल्यूशन। कहता है साबित करेंगे इसका सोल्यूशन ये आता है, ये सोल्यूशन लेके आना है। तो तरीक़ाकार इन क्वेश्चंस का हम ये करेंगे कि इसमें एक्स वाले वेरिएबल एक साइड पे कर लेंगे, वाई वाले एक साइड पे कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और ये चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास एक्स डी वाई, ये डी एक्स, इसको उठा के उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स। ये वाला डी एक्स उठा के उस साइड पर ले गए, वाई वाली डी वाई इधर है, इसको उठा के वाई वाली को इधर ले आएंगे। 1 प्लस वाई इंटू डी वाई हो गया। ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके तो इसको डिवाइड करेगा। इधर ये एक्स है और डी एक्स उधर है, इस वाले एक्स को उठा के उस साइड पे ले जाएं। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड करेगा और डी एक्स आ गया। ये हमने सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स। एक्स के सारे वेरिएबल्स इधर आ गए, एक्स वेरिएबल इधर आ गए और वाई सारे हमने एक साइड पर इकट्ठे कर लिए। और डी एक्स और डी वाई को हमेशा ऊपर रखना है, हमने इसको बटे के नीचे नहीं लेके आना। अब करेंगे इसको इंटीग्रेटिंग। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/x डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का, 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका 0 और वाई का 1 यानी 1 बनता है। और ये ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव चूँकि ऊपर मौजूद है लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसका लाग। तो ये आ जाएगा लाग ऑफ 1 प्लस वाई। ये इसका इंटीग्रल कर लिया हमने। उधर आ गया हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव 1, वो भी ऊपर मौजूद है, इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा इसका लाग। फार्मूले के मुताबिक अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाली रकम का लाग आ जाता है उसका इंटीग्रल। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ भी लाग है, इसके साथ भी लाग है, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख लिया। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये होगा लाग ऑफ 1 प्लस वाई। अब ये लाग की प्रॉपर्टी है कि लाग की रकमें अगर प्लस हो रही हूँ, सिंगल लाग लगाएं तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई आ जाता है, तो सी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंगल लाग लग गया इसको। ये प्रॉपर्टी लाग की हमने मैट्रिक में पढ़ी थी। ये वाला लाग उठा के अगर उधर ले जाएं तो उधर जाके ये एंटी लाग हो जाएगा, एंटी लाग और लाग कट जाएंगे। बाकी रह गया हमारे पास 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ये चीज़ आ गई। और हमें लेके आना वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। इस +1 को उठा के दूसरी साइड पर लेंगे, तो यही हमने साबित करना था इसको। इसीलिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया था वो लाग में लगाया था, ताकि ये लाग आगे जाके सॉल्व हो जाए और हमारे पास ये आंसर आए। और आंसर जो है उसमें कोई लाग वाली वैल्यू नहीं है, तो हमने इस लाग को भी ख़त्म करना था, इस वाले को भी ख़त्म करना था। तो लाग ऑफ सी, इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया ताकि लाग की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके बाद में हम इसको ख़त्म कर सकें। इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाग ऑफ सी लगाया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लगाई जा सकती है। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और लेके आना इसमें से ये आंसर वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस 1/x। ये प्रूव करना है हमने। इसमें भी ऐसे ही करें, डी एक्स को उठा के उधर ले गए, 2y प्लस 1 डी एक्स, इसको 1 को उठा के पहले उधर ले जाएं, डी वाई बाई डी एक्स। हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, एक्स वेरिएबल सारे एक साइड पे आ जाएं और वाई वेरिएबल सारे एक साइड पे आ जाएं। इस -1 को उठा के उधर लेंगे, ये डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 इंटू डी वाई। ये वाला डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखें एक्स डी एक्स इधर है, एक्स स्क्वायर इस साइड पे है, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर डी एक्स। एक्स वाली सारी एक साइड पे आ गई, तो वाई वाली सारी इधर इकट्ठी हो चुकी हैं, ये आ गया। अब इसको उसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, इसको इंटीग्रल ऑपरेट करेंगे। इंटीग्रेट किया इसको 2y प्लस 1 डी वाई, इसको भी इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया और इसको भी, इसको उठा के ऊपर भी ले गए, ये आ जाएगा ये चीज़। वेरिएबल्स सेपरेट किए हैं, एक्स वाले एक साइड पर, वाई वाले एक साइड पर, और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। 2y का इंटीग्रल हो जाएगा 2y 2/2, क्योंकि 2 बढ़ जाएगा बाई डी वाई, और y का इंटीग्रल आ जाएगा, इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। अब ये है x पावर -2,
एक्स पावर माइनस टू, एक्स का डेरिवेटिव, पावर के नीचे एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1 है, वो साथ मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसकी पावर में एक इजाफा किया प्लस 1 किया और नीचे भी उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रल आ जाता है एक्स पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1। तो जो हमने साबित करना है उसमें है वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारे पास आ चुका है, और उधर हमें चाहिए सी माइनस 1 ओवर एक्स। तो इसके साथ एक कांस्टेंट सी लगा दें, इसमें लॉग ऑफ सी वगैरह लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने साबित करना है उसके लिए। ये बन गया, इसको उठा के नीचे लेके पॉजिटिव हो जाएगा, साथ माइनस भी है, तो इसको माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। तो इसको वही तरतीब लगा लें जो वो मांग रहा था, तरतीब उसकी ये थी वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस 1 ओवर एक्स, तो इसको लिख लें सी माइनस 1 ओवर एक्स। तो ये हमने साबित करना था इसको कि ये इसका आंसर आता है, और यही ये आ गया है। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई पावर 2x इज इक्वल टू 1। इसमें से लेके आना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस 2x प्लस सी। ये हम इसका लेके आएंगे आंसर, चेक करेंगे कि ये इसका आंसर है। इसमें भी यही काम करें, इसमें वेरिएबल्स को अलग कर लें, एक्स वाले वेरिएबल एक साइड पर, वाई वाले एक साइड पर। वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उठा के उधर ले गए, 1 प्लस ई पावर 2x हो गया, ये इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, डी एक्स को भी उठा के उधर ले गए, ये बन गया वाई डी वाई 1 प्लस ई पावर 2x, और डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा करने से ये हुआ कि सारे वाई वेरिएबल्स एक साइड पे इकट्ठे हो गए और एक्स वाले एक साइड पे इकट्ठे हो गए। इंटीग्रल ऑपरेट कर दें, इधर इंटीग्रेट किया उधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हमने इसको इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया। वाई का इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर ओवर 2, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल का हमें पता है, फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, और नीचे उसके पावर के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करते हैं, तो फिर ये बनेगा हमारे पास ई पावर 2x, ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x ही आया, और नीचे उसकी पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव बनता है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका कोई नाम सी डैश C1 कुछ भी रख लें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो हमने साबित करना है उसमें सिर्फ वाई स्क्वायर है, हमें ये नीचे 2 नहीं चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, इसके साथ 2x मल्टीप्लाई हो गया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई पावर 2x रह गया, और ये बन गया 2C1। तो हमें यही लेके आना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस ई पावर 2x, और ये कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, C1 भी एक कांस्टेंट है, इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है, इसको सिर्फ C रख लें, तो वही आंसर आ गया जो वो मांग रहा था, ई पावर 2x प्लस C, ई पावर 2x प्लस C, यही हमने इसको साबित करना था। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और इसको लेके आना हमने y इज इक्वल टू सी ई एक्स पावर 2, ये साबित करना है कि इसमें से ये आंसर आ सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं, 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ये, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो एक्स डी एक्स डी वाई इंटू 1 डी वाई आ गया इधर, ये एक्स डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y एक्स इंटू डी एक्स। अब ये y वाली जो वैल्यू है इसको उठा के, ये वाली y वाली है और इधर भी y है, इसको उठा के इस y को उठा के साइड पे लेंगे, 1 ओवर वाई डी वाई, और उधर बचा हमारे पास 2x डी एक्स। इंटीग्रेट कर लें इसे, 1 ओवर वाई इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, x डी एक्स, ये बन जाएगा ये। अब ये बना, इसका log ऑफ y बन गया इंटीग्रल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये आ जाएगा 2x का आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रल इसका ये आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों कट गए, तो ये बचा हमारे पास log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। लेकिन हमें इसका आंसर लेके आना है बगैर लाग के, जो साबित करना है उसमें कोई लाग नहीं है, हम इस लाग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते हैं, log ऑफ y इसको लिख लें ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर इसको दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें, एक्सपोनेंशियल लेने से ये फ़ायदा होगा, इधर भी एक्सपोनेंशियल ले लिया और उधर भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ई पावर इधर भी ले ली, ई पावर उधर भी बना लिया, एक्सपोनेंशियल बना लिया ताकि लाग को ख़त्म किया जा सके। ई पावर लाग ये वाला सारा 1 के इक्वल, और बाकी रहा y,
और इधर हमने लिखा इसको ई पावर एक्स स्क्वायर, अलग-अलग कर लिया, ई पावर एक्स स्क्वायर और ई पावर सी, ये बन गया। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू ई एक्स टू और ई पावर सी एक कांस्टेंट है, इसको सिर्फ सी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको सिर्फ सी भी लिख लें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट ही रहेगा। y इज इक्वल टू सी ई एक्स टू, तो ये हमने लेके आना था इसमें से, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट उसी तरह से किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ले लिया हमने, इस तरफ भी और उस तरफ भी। एक्सपोनेंशियल यानी लेने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो लाग है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमने इधर एक्सपोनेंशियल लिया, उधर भी एक्सपोनेंशियल लिया, क्योंकि ई पावर लाग को हम कहते हैं कि ये 1 के इक्वल है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू सी ई पावर एक्स स्क्वायर और ई पावर सी अलग-अलग कर लिया, तो बाकी सारा ये वही बन गया जो वो मांग रहा था। इसके बाद करेंगे इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स। सेपरेट करें, इस डी एक्स को उधर ले जाएं तो डी वाई, और इसको उठा के साइड पे ले गए ई पावर माइनस एक्स, इसको डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दिया वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो ये बना। अभी देखें वाई स्क्वायर प्लस 1 इधर है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि वाई वाले सारे एक साइड पे इकट्ठे हो जाएं, और ई पावर एक्स को उठा के उस साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके ये डिवाइड करेगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो देखें हमने एक्स वाले सारे वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे कर लिए और वाई वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लिए। इंटीग्रेट कर लें 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, इसको उठा के ऊपर ले जाएं और इंटीग्रेट भी कर लें, तो इसका तो इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इंटीग्रल हमने पढ़ा हुआ है पिछले एक्सरसाइजेज में, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल होता है, तो इसमें भी ऐसा ही है, वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ओवर ए की जगह पर यहाँ पर 1 ही है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए यानी वाई ओवर 1, यानी वाई आ गया। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, और नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे इसके पावर के डेरिवेटिव के साथ, उसके पावर का डेरिवेटिव बनता है 1, वो नीचे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं, तो बाकी रह गया ये सी। तो y आ गया, टेंजेंट को उठा के दूसरी साइड पे लेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट ई पावर एक्स प्लस सी, और यही हमने इस क्वेश्चन में साबित करना था। इसमें हमने ये साबित करना था कि इसका आंसर आता है y इज इक्वल टू टेंजेंट ई पावर एक्स प्लस सी, तो ये हमने इसको साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है जैसे इसमें थी कि इसका ये आंसर लेके आए। अब इसमें जो भी आंसर आएगा हम लगा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स ये है, इसको भी सेपरेट करें, डी एक्स को उठा के उधर ले गए, डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स आ गया। ये डी वाई इधर है, इस वाई को उठा के उधर ले गए, ये हो जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई, इधर रह गया सिर्फ माइनस डी एक्स। इंटीग्रेट कर लें 1 ओवर वाई, ये वाला माइनस आप इसके साथ लगाएं या इधर ले जाएं, इससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा। तो इसमें इन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर वही आंसर आए जो पीछे उसने दिया हुआ है, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर कई टाइप के लिखे जा सकते हैं। 1 ओवर वाई डी वाई, उधर आ गया हमारे पास माइनस 1 इंटू डी एक्स, इधर भी इंटीग्रल कर लिया उधर भी इंटीग्रल कर लिया। वाई का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसका लाग, उधर आ जाएगा 1 का इंटीग्रल आ गया एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C1 लिख लें, C2 लिख लें, C डैश लिख लें, कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। अब अगर हम चाहें तो इस लाग को ख़त्म किया जा सकता है। हम इसका एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इधर एक्सपोनेंशियल लिया है तो उसको भी सारे को एक्सपोनेंशियल में ले लें, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल कर लिया। एक्सपोनेंशियल का ये फ़ायदा हो जाएगा कि ई पावर लाग 1 के इक्वल होता है, तो बाकी रहेगा वाई। ये बचा हमारे पास ई पावर माइनस एक्स, अलग कर लें, और ई पावर C1 अलग कर लिया। कॉन्स्टेंट्स अलग हो गए, एक वेरिएबल वाली वैल्यू जो है वो अलग होगी। तो y इज इक्वल टू हो गया ई पावर माइनस एक्स, ये कांस्टेंट है, इसको C लिख लें, C1 लिख लें, कोई भी चीज़ इसको लिखी जा सकती है। तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू C ई पावर माइनस एक्स। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें एग्जैक्ट यही आंसर लाया जाए, आंसर इसका इसी तरह का कुछ और भी आ सकता है। अगर आप इस माइनस को उठा के उधर ले जाएँ, एक नया आंसर इसका बन सकता है। या हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ C भी यहाँ पर लगा सकते थे, यहाँ पर C1 लगाया, फिर भी एक आंसर बन सकता था। तो इसमें इन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर वही चीज़ लेके आनी है हमने जो उसने पीछे आंसर में दी हुई है। ये आ गया वाई डी एक्स, इसको उठा के उधर ले जाएँ, माइनस एक्स डी वाई, ये बन गया। डी एक्स इधर है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स, माइनस को भी चले ले जाएँ उधर ही, ये वाला वाई इधर चला गया, तो 1 ओवर वाई डी वाई। तो ऐसा करने से y वाले सारे वेरिएबल एक साइड पे आ गए, x वाले सारे एक साइड पे आ गए। इंटीग्रेट कर लें
1 ओवर एक्स माइनस भी है साथ डी एक्स 1 ओवर वाई डी वाई। तो ये हमने इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। इसका आ जाएगा माइनस लाग ऑफ एक्स और उधर उसका आ जाएगा लाग ऑफ वाई। ये बना इसका इंटीग्रल। अब हम चाहें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा लें, C1 लगा लें, लाग ऑफ सी लगा लें, इधर लगा लें या उस साइड पे लगा लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़रूर वही आंसर लेके आना है जो उसने पीछे बुक में दिया हुआ है, तो फिर हमें लाग ऑफ सी इधर लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम इसके साथ लगा लेंगे। अब इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, लाग ऑफ सी इज इक्वल टू हो गया लाग ऑफ वाई, और ये वाला उधर जाके प्लस हो गया लाग ऑफ एक्स। ये बना लाग ऑफ सी इज इक्वल टू लाग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी एक्स और वाई, और बाद सिंगल लाग आ जाएगा। लाग से लाग काट लें, सी इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। तो उसने जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो ये है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर ये आंसर ले गए। आप कोई भी आंसर इसी तरह का इसका ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला माइनस उठा के उधर ले लें, एक नया आंसर बन सकता है। अब लाग ऑफ सी मैंने इधर लगाया, आप उधर लगाएं, फिर भी एक नया इसी टाइप का एक आंसर बन सकता है। लेकिन मैंने इसको उसी तरीके से किया है जिससे आंसर वही आया जो पीछे उसने दिया हुआ है। लाग ऑफ सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इस तरफ लगाया है, आप चाहें तो इसको उधर पे लगा के एक नया आंसर इसका बना सकते हैं। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। सेपरेट करें इन्हें, ये वाई उधर चला गया, वाई डी वाई आ गया, डी एक्स को उठा के उधर ले गए, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ गया। इंटीग्रल ऑपरेट कर दें, इंटीग्रेट कर लिया, वाई का इंटीग्रल हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, उसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा और नीचे उसी के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पर ये बना हमारे पास 1 का इंटीग्रल x आ गया, और x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये अब इंटीग्रेशन आपको आती है, पता है आपको ये कैसे आ रहा है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लगा लें, C2 C1 कुछ भी लगा लें। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे मल्टीप्लाइंग बाई 2 एलसीएम है इनका, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2c1। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा आपके पास, x कॉमन चला गया तो 2 माइनस एक्स। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है, सिर्फ c इसको लिखा जा सकता है। 2 भी एक कांस्टेंट है, C1 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमने उसको c का नाम दे लिया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, dy बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास, डी एक्स को उठा के उधर ले जाएं, डी वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स उठा के उधर ले गए, ये आ गया। अब ये वाला वाई हमें इधर चाहिए, तो इस वाई को उठा के उधर ले गए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके तो नीचे जाएगा, तो ये बन गया। इधर बचा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल ऑपरेट कर दें, 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको उठा के ऊपर ले गए, एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल आ गया लाग ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल इसका लाग बन जाएगा। इसकी पावर में इजाफा करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसको किया है, इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रल एक्स पावर माइनस 2 का, और प्लस लगाएंगे इसके साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 या कोई इसका नाम रख लें, चलें C1 इसका नाम रख लें। ये आ जाएगा लाग ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये सारा बना माइनस 1 ओवर एक्स प्लस C1। अब अगर हम ये ला खत्म करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल ले लें, फिर दोनों तरफ, इधर भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, उधर भी एक्सपोनेंशियल में लेना पड़ेगा उसको भी, ये एक्सपोनेंशियल के आगे दोनों, ई पावर लाग 1 के इक्वल, बाकी रहेगा वाई। इसको सेपरेट कर लें, ई पावर माइनस 1 ओवर एक्स और ई पावर C1। ये आ गया वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, ए की ये भी पावर थी, ये भी थी, अलग अलग लिख लिया। तो ये बना हमारा ई पावर माइनस 1 ओवर एक्स, ये ई भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसका नाम C रख। क्वेश्चन नंबर 6, साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह से वेरिएबल सेपरेट करें, कोसिकेंट एक्स साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई, ये वाला डी एक्स उधर ले गए, तो ये डी एक्स उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। वाई वाली एक ये वैल्यू है और एक ये, इनको इधर ही रहने दें, साइन वाई डी वाई, कोसिकेंट एक्स को उठा के उधर ले गए, 1 ओवर कोसिकेंट एक्स हो जाएगा उधर जाके इंटू डी एक्स, ये बन गया। ये हो गया साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, 1 ओवर कोसिकेंट है, इसको साइन लिखा जा सकता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। ये इंटीग्रेट कर लें,
साइन का इंटीग्रल होगा माइनस काज वाई, साइन का इंटीग्रल माइनस काज, साइन एक्स है ये तो माइनस काज एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस C1 लगा लें, प्लस C1 लगा लें, कोई मर्जी वैल्यू यहाँ पर लगा लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा काज वाई इज इक्वल टू काज ऑफ एक्स प्लस C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, ये आ जाएगा इसका आंसर।